बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी तरुण चुग जी हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। सर, 2 चरणों का मतदान हो गया, अब बचा है तीसरे आखिरी चरण का मतदान। क्या माहौल देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा माहौल है। पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर भारी पोलिंग हो रही है और ये जनता का आशीर्वाद है। जनता खुल के निकली है। शुक्र है कि जहां बायकाट की पॉलिटिक्स होती थी, अब भारी पोलिंग की पॉलिटिक्स हो रही है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने यहां जनता के मन में ये विश्वास पैदा किया, क्योंकि 1986 के बाद लगातार यहाँ जनता को बैलेट पर विश्वास ही निकल गया था। जब राजीव गांधी जी ने जबरन फारूक अब्दुल्ला साहब को मुख्यमंत्री बनाया था। भारी पोलिंग से 3 परिवारों में हड़कंप मचा है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार ये मानसिक कुंठा में जी रहे हैं। जनता इन्हें सबक सिखाएगी। कांग्रेस कह रही है कि हमारा गठबंधन जीतने जा रहा है, भारी बहुमत से जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। सर्टिफिकेट तो खुद उनके गठबंधन के सहयोगी उमर अब्दुल्ला ने दे दिया है कि जम्मू रीजन में उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। जम्मू रीजन में उनकी उपस्थिति नहीं है, वो उनको सीरियसली नहीं ले रहे। उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी और कांग्रेस को सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि कांग्रेस ने टोटल सरेंडर एनसी के आगे कर दिया। अब झंडा और एजेंडा दोनों एनसी का चल रहा है। ये तो नाम मात्र के गठबंधन है। कांग्रेस क्या रही? उनका ये कहना ही बताता है कि कांग्रेस और एनसी दोनों उधार हो चुके हैं। और निश्चित रूप से आप देखिए कि एक भी स्टेट की एक भी स्टेज उमर अब्दुल्ला जी ने, फारूक अब्दुल्ला जी ने राहुल गांधी के साथ शेयर नहीं की। ये शो करता है कि दाल में कुछ काला और दाल ही काली है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे। बासी कड़ी में उबाल दे रहे हैं। वो तो सांसद सदस्य हैं, कहीं संसद में टिक कर बैठे हैं, अच्छी तरह समझें तो उन्हें ध्यान में आएगा कि इसकी तो घोषणा सदन के पटल पर हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, भारत की विश्व की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ कर कह चुके हैं। अब आप किए हुए काम का क्रेडिट लेना चाहते हैं तो अलग विषय। स्टेटहुड तो घोषित हो चुका है। जी, इस समय हिमाचल प्रदेश में एक नई बहस छिड़ी है, वो है दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर। कांग्रेस नेता से भी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि ऐसा तो कोई ऑर्डर हमने दिया नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? तो विक्रमादित्य जी ने घर से ऑर्डर किया है। और फूड सिक्योरिटी एक्ट कहता है कि आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा। तो अब लागू हुआ है तो घबराहट क्यों हो गई है? कानून लागू होने से क्यों डर रहे हैं? क्या कोई वोट बैंक का खतरा डरा रहा है? खुद ही कानून बनाया है, अब लागू करने से डरते। ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का। वोट बैंक की राजनीति को सामने रखते हुए हर बात से समझौता और समझौतावादिता पर काम करना, ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है। मोदी जी आए, अमित शाह आए, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड तो कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि अगर आपने रिस्टोर करना था, अभी तक आपने क्यों नहीं किया? ऐसा कि हर चीज़ का समय होता है। प्रधानमंत्री ने घोषणा के बाद कहा था कि चुनाव होने के तुरंत बाद किया जाएगा, पर ये एजेंडा आता कहाँ से है? पाकिस्तान से एनसी को, एनसी से कांग्रेस को। जो पाकिस्तान का एजेंडा है वही एनसी और कांग्रेस का एजेंडा। ये मैं नहीं कह रहा, उनके मंत्री ख्वाजा साहब कह रहे हैं। रक्षा मंत्री पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम यानी पाकिस्तान, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस तीनों एक पेज पर हैं, एक काम कर रहे हैं। ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो ख्वाजा साहब ने आपको दिया है? कभी आप रात को मिल के रात को छुप छुप कर चाइना के राजदूत से मिलते हो, कभी दिन के उजाले में पाकिस्तान का नाम लेते हो। ये क्या हो रहा है?
आपके जो विरोधी हैं वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि कश्मीर घाटी में निर्दलीय, आप उनके वो प्रॉक्सी हैं, वो आपके प्रॉक्सी हैं, इंजीनियर शीत की पार्टी के उम्मीदवार सब आपके प्रॉक्सी हैं। क्या जवाब रहेगा? ऐसे हम तो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, प्रॉक्सी की जरूरत क्या है? जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमें मिलने वाला है, हमें प्रॉक्सी की जरूरत क्या है? लेकिन ये क्या डर पैदा हो गया है? पीडीपी कहती है बीजेपी के साथ एनसी है, एनसी कहती है पीडीपी है, दोनों मिलके कहते हैं रशीद है, रशीद कहता है एनसी है। क्या है ये? आपसे अपना चुनाव तो सिमट नहीं रहा, भाजपा का नाम ले रहे हैं। सर, जब आपकी लिस्ट आई उम्मीदवारों की, हमने देखा कि पहली बार ऐसा बीजेपी में देखने को मिला कि वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, खुलकर आप ही के पार्टी के नेता कार्यकर्ता आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या नुकसान हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल हो चुका है? ऐसा है कि हमारी पार्टी में कार्यकर्ता नाराज़ होता है आधे घंटे घंटे के लिए, लेकिन क्योंकि वो किसी मिशन के साथ जुड़ा हुआ, तो अपने मिशन को सामने रखकर वो काम में लगता है और हमारा एक भी कार्यकर्ता मिशन से आगे पीछे नहीं। अमित शाह जी कहते हैं कि अगर हमारा कोई उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा तो जश्न होगा पूरे देश में। अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई उम्मीदवार जीतेगा, जश्न पाकिस्तान में होगा। निश्चित रूप से 8 तारीख शाम को कराची में पटाखे नहीं बजेंगे, पटाखे दिल्ली में, मुंबई में, जम्मू में और भारत के हर बड़े शहर में बजेंगे। जी जी। सर, एक आपसे आखिरी सवाल है मेरा, क्या अगर आप बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाती है बीजेपी, क्या पीडीपी के लिए रास्ते खुले हैं, दरवाजे खुले हैं? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस यू टर्न लेती है तो क्या रास्ते खुले हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? मैंने खेती की है, मेरे को पता है कि हमने जो बोया है वो कटने वाला है और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। जीत को लेकर आश्वस्त हैं? अरे भाई साहब, जनता का आशीर्वाद सबसे बड़ी जीत है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आप सुन सकते हैं, ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी तरुण चुग जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी और सरकार बनाएगी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।